नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 16 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या दक्षता प्राप्त करनी है। तो भिन्नों को पहचानने की समझ बना पाना। इस कार्यपत्रक में हमें भिन्न को पहचान करना, समझना है और सीखना है। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ आकृतियां दे रखी है, उनके जो छायांकित भाग है उसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे ये एक वृत्त है जिसको 3 भागों में बांटा गया, तो जितने भाग कर रखे हैं उसको तो हम जो संख्या होती है उसके और जितने छायांकित भाग होते हैं उसको हम हर में लिख देंगे। तो 1/3 अंश बटे हर। तो हर में जो टोटल जितने भाग कर रखे हैं वो हर में आ जाते हैं और अंश में जितने भाग छायांकित कर रखे हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर 3 भाग कुल कर रखे हैं उनको हमने हर में लिख दिया और अंश में 1 भाग छायांकित है उसको लिख दिया। अब ख में 4 भाग कर रखे हैं इसने, एक वर्ग के 4 भाग कर रखे हैं और उसका छायांकित भाग है 1, तो 1/4 हो जाएगा। ग में इस आकृति के कुल 6 भाग कर रखे हैं, तो बट्टे में 6 लिख देंगे और इसने 2 भाग है वो छायांकित कर रखे हैं, तो 2/6। इसको आप 1/3 भी लिख सकते हैं, वो हम अगले कार्यपत्रकों में सीखेंगे। घ इसमें 4 और 4 8 भाग कर रखे हैं, तो बट्टे में आ जाएंगे 8 और ऊपर जो छायांकित भाग है वो लिख देंगे 3/8। अगली आकृति में 4 भाग कर रखे हैं, तो बट्टे में आ जाएंगे 4 और छायांकित भाग आ जाएंगे 2/4। इनको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अगली आकृति है च में, इसमें भी 4 भाग कर रखे हैं और छायांकित भाग है 2, तो 2/4 ये इसके छायांकित भाग का भिन्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, दिए गए भिन्नों को देकर आकृतियों को छायांकित कीजिए। ऊपर अंश में दे रखे हैं 2, तो जो भी ऊपर अंश में दे रखे हैं उतने हमें छायांकित करने और नीचे जो बट्टे में 5 लिखे हैं उतने तो इसने ऑटोमेटिक आकृति में कॉलम बना के हमें दे दिया है। तो 2 भाग हमें छायांकित करने हैं इसमें, तो हम इसका 2 भागों को छायांकित कर सकते हैं। तो आप इन 5 में से किसी 2 भाग को आप छायांकित कर सकते हैं। ख में है 3/4, कुल 4 भाग कर रखे हैं उसमें से हमें 3 को छायांकित करना है। तो 3/4 में से 3 कोई से भी भाग हम छायांकित कर सकते हैं, तो इसका आकृति का छायांकित रूप हो जाएगा। ग में है 2/7, कुल 7 भाग करके उसमें से 2 हमें छायांकित करने हैं, तो इन 7 में से कोई से भी 2 हम छायांकित कर सकते हैं। तो हमने शुरू के 2 इसमें छायांकित कर दिए। घ 5/8, तो कुल 8 भाग कर रखे हैं आकृति, उसमें से 5 को हमें छायांकित करना है। तो इस प्रकार हम 8 में से कोई से भी 5 को छायांकित कर सकते हैं, बीच में छोड़ भी सकते हो आप। ये हो गई 5 भाग छायांकित हैं। अब तीसरा प्रश्न, आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ बीच में भिन्न दे रखे हैं और दोनों तरफ आकृतियां दे रखी, तो उनके भिन्न के अनुसार मिलान करना है छायांकित भाग का। तो इसमें 1/4, कुल 4 भाग कर रखे हैं और 1 भाग छायांकित है, तो इसका मिलान हम कर देंगे इससे। अब देखिए इस आकृति में 8 भाग कर रखे हैं जिसमें से 2 छायांकित हैं, तो 2/8 होते हैं ये। इनको जब हम सरल रूप में लिखते हैं, यानी 2 में भी 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। तो इस आकृति का मिलान हम इससे कर सकते हैं 1/4 का, और रीजन हमने यहाँ पर बता दिया है। तो ये वैसे आपको उत्तर लिखते समय सिर्फ मिलान करने होते हैं, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पर ये देख लिया है। अगली आकृति है, कुल 3 भाग कर रखे हैं, तो बट्टे में 3 आ जाएंगे और 2 भाग इसने छायांकित किए, तो 2/3, तो 2/3 हमारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो इससे मिलान, इस भिन्न का जो मिलान बनना चाहिए वो इन आकृतियों में तीनों में से नहीं बन रहा है, क्योंकि इस आकृति का हमारे बनेगा जिससे कुल 6 भाग हैं और 2 हैं, तो 2/6 यानी 1/3 इसका बनेगा सरल रूप में भिन्न। ये आकृति है जैसे, तो इस आकृति में 4 बॉक्स है हमारे पास और चारों बॉक्स को इसने आधा आधा कर दिया, तो आधा और आधा 1 हो जाएगा, ये आधा और आधा 1, तो 2/4 हो जाएगा। जब इसको हम सरल रूप में लिखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा। उसी प्रकार ये आकृति है, तो इस आकृति में कुल कॉलम है 6, तो बट्टे में हम 6 लिख देंगे और छायांकित भाग है इसमें 3। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 3 का भाग चला जाएगा 1 बार, इसमें 3 का भाग चला जाएगा 2 बार, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो इस जो संख्या है 2/3 से अगर हमें मिलान करना है तो हमें इस प्रश्न में कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो सुधार हम इस प्रकार करेंगे, जैसे ये आकृति इसमें हमें 4 भाग है उनको
छायांकित करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी किताब में 4 छायांकित भाग हो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन हमारे पास जो किताब उपलब्ध हुई उसमें यही आकृति दे रही है, लेकिन इसमें हमें इस प्रकार मिलना चाहिए। 4 भाग इसके जब छायांकित हो गए तो ये हो जाएगा 4/6। और अब इसको सरल करेंगे। 4 में जैसे 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 6 में 2 का भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा। तो फिर हम इस आकृति का इससे मिलान कर पाएंगे। तो इसने जब ये आकृति प्रिंट की है तो उसमें इसने 1 छायांकित भाग कम कर दिया है, तो ये हम संशोधन कर लेंगे। अगली आकृति है ये, इसमें 3 भाग कर रखे हैं और 1 छायांकित है, तो 1/3। तो 1/3 का मिलान हम इससे कर देंगे, और जब हमने इनको सरल किया तो इसमें ये 1/3 आ रहा है। अंतिम आकृति, लास्ट वाली आकृति में जैसे 6 भाग कर रखे इसने और 3 छायांकित है, 3/6। इसको जब हम सरल करेंगे 3 में 3 का भाग गया 1 बार और 6 में 3 का भाग गया 2 बार, यानी अंश में जिस संख्या का भाग देते हैं उसी का ही हर में भाग देना होता है। तो 1/3, तो इसका मिलान हो जाएगा इस 1/2 से, और जब हमने इस आकृति को हल किया तो भी हमारे पास 1/2 आया है। इस प्रकार हम इन आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ मिलान कर लेंगे। तो हमें इस आकृति को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगर इसमें 4 छायांकित भाग नहीं है तो हमें इसमें संशोधन करके इसको हल करना है, तो ही हम इसको सही हल कर पाएंगे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 16 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। अगर आपको हिंदी और गणित के दूसरे कार्यपत्रक को भी देखना है या उनको समझना है तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।